हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम कैसे हैं आप? ये तो मैं पूछना भूल ही गया। कैसे हैं आप? आशा है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके सामने धर्मेश सिंह, मैं आपके सामने आज चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी यानी बीज गणितीय संक्रियाएं और उनके नियम क्या क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक का मतलब है कि किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर अलजेब्रा दिया हुआ है, अलजेब्रा का मतलब बीजीय पद होता है। बीजीय पद का मतलब जिसमें x हो, y हो, z हो, a to z वाली जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो अगर उसके साथ जुड़े हुए हैं किसी भी साइन के द्वारा, विदाउट साइन के द्वारा, तो इस प्रकार से उनको अगर प्रदर्शित किया जा रहा है किसी माध्यम से, एडिशन के द्वारा, सब्ट्रैक्शन के द्वारा, मल्टीप्लिकेशन के द्वारा या डिवीजन के द्वारा, तो ये सभी क्रियाएं क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब आता है आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज के अंदर ये है कि आपको कौन कौन सी आइडेंटिटी या कौन कौन सी नियम लगाने हैं, किस नियम के अनुसार उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप शो कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये एक आइडेंटिटी है, इसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आइडेंटिटीज। इसके अनुसार आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 में आपको दिया हुआ है। एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज में ऐड द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग। जो भी आपको दिए गए हैं उनको आपको ऐड करना है। इसमें फर्स्ट नंबर लिखा है AB माइनस BC, AB माइनस BC, फिर सेकंड लिखा है BC माइनस CA, फिर लिखा हुआ है CA माइनस AB। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है? देखिए, ये एक बाइनोमियल है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। एक बाइनोमियल ये दिया हुआ है, एक बाइनोमियल ये दिया हुआ है, एक बाइनोमियल ये दिया हुआ है। आप इसको लिख सकते हैं AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। अब देखिए, AB एक ये रहा और एक ये रहा, एक प्लस में है एक माइनस में है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। BC माइनस BC प्लस ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया? 0। तो आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर 0 क्यों आया, क्योंकि 1 प्लस का पार्ट है और सेकंड माइनस का पार्ट है, दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो गए। 1 रुपए आपको दिया था, आपने 1 रुपए खर्च कर दिया, आपका क्या होता? 0 बचा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है A माइनस B प्लस AB, B माइनस C प्लस BC, C माइनस A प्लस AC। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? वैसे ही लिखना आपको A माइनस B प्लस AB, यहां प्लस का साइन, B माइनस C प्लस BC प्लस C माइनस A प्लस AC। अब देखिए, A प्लस का A माइनस, A प्लस A माइनस, ओके। AC B माइनस B प्लस C माइनस C प्लस
ठीक है, BC AB AB प्लस BC प्लस AC, ये आपका आंसर। सेकंड मेथड क्या है, A माइनस बी प्लस AB फिर BC। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, देखो BC यहां A माइनस बी दूसरा कहीं है ही नहीं है ना, तो A के नीचे A को ही लिखना है, तो माइनस A और प्लस C फिर A, ऐसे करके बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप क्या करें, इसी मेथड को आप यूज करें, इस मेथड के अनुसार आप क्वेश्चन करें। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन क्वेश्चन को राइट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ये दो क्वेश्चन मैंने आपके राइट कर लिए हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सबसे पहले इस पे वर्क करें। 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5, यहां प्लस लगा क्योंकि ये पूरा 1 1 2 3 ये ट्राइनोमियल है, ये 1 2 3 ये भी ट्राइनोमियल है, तो आपने इसको किया 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखो कुछ कट रहा है, ये 2pq स्क्वायर है, ये एक 3pq स्क्वायर है, तो 3 में से 2 माइनस किया तो माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है कि बड़ी वाली डिजिट का ही साइन आता है, छोटी वाली डिजिट का साइन नहीं आता है। कभी भी बड़ी वाली डिजिट का ही साइन आता है, छोटी वाली डिजिट का साइन नहीं आता है, ये तो आपको पता ही है, तो इसमें आपको बताने की कोई जरूरत है, बोलिए। ये तो आपको पता है कि बड़ी वाली डिजिट का ही साइन आता है, हो गया। नेक्स्ट आपका दिया है माइनस 3pq माइनस 3pq और ये कितना है 7pq, तो बड़ा वाला ये है, तो 4pq, ये आपके ऐड हो गए 9, ये आपका आंसर बन गया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल स्क्वायर, लिख दिया एम स्क्वायर प्लस, यहां पर प्लस लगेगा क्योंकि ये 2 टर्म्स है, ये भी 2 टर्म्स है, ये भी 2 टर्म्स है, ये भी 2 टर्म्स है, और वो अकेला, ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, यही है क्वेश्चन। एक बार और मैच कर दो, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, वेरी गुड, फिर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वेरी गुड, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वेरी गुड, फिर ये 2ln। अब देखिए एक एल स्क्वायर ये रहा, दूसरा एल स्क्वायर ये रहा, तो क्या बना 2l स्क्वायर प्लस एक एम स्क्वायर ये रहा, एक एम स्क्वायर 2m स्क्वायर, ये बन गया, एक एम स्क्वायर ये रहा तो 2m स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये सब किसमें के प्लस में के। अब इसमें से अगर आपको और कुछ करना है, पहले तो आप यहां तक राइट कीजिए, यहां तक राइट कीजिए, पहले राइट कर दिया, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, इसमें गलती नहीं है। अगर आप इसको और मॉडिफाई करना चाहे तो आप क्या कर सकते हो, यहां भी 2 है, ये 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 भी 2 है, आपने यहां अगर 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल, ये आपका आंसर सेकंड हो गया। तो ये लिखना चाहे तो ये भी आंसर लिख सकते हैं आप, गलत नहीं होगा, आपका एग्जामिनर नहीं काटेगा, एग्जामिनर जानता है कि बच्चे ने यहां तक कर दिया, बिल्कुल सही है, बस बच्चे ने कॉमन नहीं दिया तो वो आपको नंबर दे देगा, काटेगा नहीं आपका। ठीक है, राइट डाउन। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम, अगर फ्रॉम लिखा हुआ है तो इस वाली डिजिट को आप बिफोर करेंगे, बिफोर,
और इसको आफ्टर, इस पूरे को आफ्टर लिखेंगे और इसको लिखेंगे बिफोर। तो यहां पर मैंने लिखा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, यहां लगाया माइनस का साइन और ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे। इससे क्या फायदा होगा ये अभी बताता हूं। प्लस 12, अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया तो आप यहां पर गलती कर देंगे, इसको तो 4a माइनस का हो जाएगा, ये सारे साइन माइनस के हो जाएंगे, जो जैसे लिखे वैसे के वैसे रहेंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है और एक आपका आता है ये वर्टिकल। तो वर्टिकल जब लिखते हैं तब वहां पर साइन तो आपको दिख जाता है, तो आप आराम से वहां पर माइनस कर लेते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल है। तो ये 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस 4a, आपको पता है ब्रैकेट खोलते ही क्या करते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन सारे चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। माइनस 4a प्लस 7ab माइनस 3b और माइनस 12। देखो 12a प्लस का है और ये 4a माइनस का है, तो इसमें से इसको माइनस किया तो 8a बचा। 9ab माइनस का है, 7ab प्लस का है, माइनस किया तो 2ab प्लस का 5b माइनस का 3 तो प्लस 2b माइनस 3 माइनस 12 माइनस 15, कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर ये बन गया। वही ये लिखेंगे बिफोर और ये लिखेंगे आफ्टर। आपने वो लिखा जब सब्ट्रैक्ट करना हो, फ्रॉम लिखा हो, तो इसको ध्यान रखना बस। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, यहां माइनस का साइन, फ्रॉम की जगह माइनस। अब इसको लिखना है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, ये x है, n मत लिखना। आपने क्या लिखा 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस, ये माइनस का हुआ 3xy माइनस 5yz प्लस 7zx। अब देखिए 5xy और कहीं दे रखा xy, देखो 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 xy ये दिया हुआ है 3, तो 5 प्लस में गए तो 2xy प्लस का yz कहीं और दिया yz गिरा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस 7yz, 2xz ये दिया हुआ है, माइनस ये है प्लस ये, तो प्लस 5xzx zx 10xy, इसमें कहीं है क्या xy, इसमें कहीं xy है नहीं, तो प्लस 10xyz, ये आपका आंसर। ठीक है, राइट डाउन। अब आप सोच रहे होंगे इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया, अरे कितना भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो इससे आपको क्या मतलब है, आपको तो केवल ये देखना है, क्या देखना है, फ्रॉम लिखा हुआ है। फ्रॉम लिखा हुआ है तो इसको तो क्या लिखेंगे, बिफोर लिखेंगे, बस इतना सा ध्यान रखें, और इसके बाद वाला इसको आफ्टर लिखेंगे, यानी ये वाली डिजिट यहां से चलने वाली सभी डिजिट को पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, और फ्रॉम की जगह क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो ये आपका दिया है 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q, ये स्क्वायर q माइनस लगाया, फिर 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q
-10। यहां तक हो गया। अब चेंज कर दे, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q माइनस 4p स्क्वायर q प्लस 3pq माइनस 5pq स्क्वायर प्लस 8p माइनस 7q प्लस 10 हो गया। अब देखो 80 और 10 28 हो गया। 3p माइनस देखो p वाला कहीं और है, 3p माइनस 8 तो प्लस 5p। q वाली डिजिट कहां है, देखो q वाली डिजिट कहां है, ये ना q, तो ये भी माइनस का वो भी माइनस का, माइनस 18q। pq वाली डिजिट देखे, pq ये रहा pq, 5 और 3 8 प्लस 8pq pq स्क्वायर ये रहा माइनस का pq स्क्वायर, ये रहा pq स्क्वायर, ये रहा pq स्क्वायर, ये दोनों माइनस में है, माइनस 7pq स्क्वायर, p स्क्वायर q ये रहा p स्क्वायर q ये रहा, यहां लगा दो, चलो ठीक है। 5 में से 4 गया तो प्लस का p स्क्वायर q हो गया। बस यही आपका आंसर है, और क्या रह गया। जहां इसको आप बाहर वहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये लिखा है तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, 5p माइनस 18q प्लस 8pq माइनस 7pq स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q प्लस 28। कैसे भी लिख सकते हैं आप, बस ये साइन वाले सही होने चाहिए। राइट डाउन। तो आशा करते हैं कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगा, छोटी छोटी से क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए आगे आने वाली एक्सरसाइज को करने के लिए। तो आप ध्यान रखें कि आपको साइन कैसे चेंज करना है, साइन किस प्रकार से बदलने हैं, कैसे आपको डिजिट को लिखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपको आसानी से मिल सके। गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू।